नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने दावा किया कि बिहार की तरह यूपी में भी उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी पूरे दमखम के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में मुरादाबाद में एआईएमआईएम के यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हैं। उन्होंने सवाल किए कि अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव को भाजपा में किसने भेजा है। पूर्व मंत्री और सपा विधायक कमाल अख्तर को घेरते हुए शादाब चौहान ने कहा कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर अपना होटल कारोबार चला रहे हैं और हमें कहते हैं कि हमारी पार्टी के टिकट भाजपा तय करती है। भाजपा से पार्टनरशिप करने वाले क्या अब हमें बताएंगे? जैसे बिहार की जनता ने हमें कट्टरपंथी कहकर बकवास करने वाले लोगों को घर बैठा दिया, ऐसे ही अब यूपी में सपा वालों को जनता घर बैठाने का काम। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज और राजभर समाज की संख्या मुस्लिमों के मुकाबले काफी कम होने के बावजूद वो लगातार सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जबकि 20% मुसलमान होने के बावजूद आज भी हमें जगह जगह पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अखिलेश यादव मुस्लिमों के नेता होने का दावा करते हैं और मुस्लिम वोटों की बदौलत उनकी पार्टी आज देश में तीसरे नंबर पर है। अगर अखिलेश यादव किसी मुसलमान को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हैं तो एआईएमआईएम उनके साथ खड़ी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर मजबूत शुरुआत की है और अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने दावा किया है कि मुरादाबाद की सभी 5 विधानसभा सीटें एआईएमआईएम जीतेगी तथा जिला पंचायत चुनाव में भी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। अब दोस्तों, ये पूरा सम्मेलन एक चुनावी हुकार की तरह था और आखिर में शादाब चौहान ने माइक थामे हुए भीड़ की ओर देखा, मानो किसी बड़े मोड़ का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सियासत में हवा कब किस करवट बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि 2027 में यूपी की राजनीति अब पुराने ढांचे पर नहीं चलेगी। जो आवाजें दबाई गई वो आवाजें अब ऊंचे मंच पर सुनी जाएंगी। बिहार में बदलाव की शुरुआत हुई थी और अब यूपी में भी उसका अगला अध्याय लिखा जाएगा। दोस्तों, यूपी की इस राजनीति में तेजी से बदलते माहौल में कौन किसे मात देगा, कौन बनेगा नया खिलाड़ी, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए द इंडिया लाइव के साथ, जहां हर अपडेट सबसे तेज, सबसे सटीक आपके पास पहुंचती है।